आज की इस ऑनलाइन वीडियो में सभी का हृदय से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बल तथा न्यूटन के गतिविषयक नियम के संदर्भ में अध्ययन किया था। अब आज हम आवेगी बल के बारे में चर्चा करेंगे। आवेगी बल एक इस प्रकार का बल है जो किसी वस्तु पर बहुत अल्प समय के लिए कार्य करता है। ऐसे बल को आवेगी बल कहते हैं। उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है किसी ऊंचाई से भूमि पर कूदता है तो कुछ ही सेकंड में उसका संवेग शून्य हो जाता है। तो कूदने के समय जब व्यक्ति भूमि के संपर्क में आता है तो भूमि द्वारा लगाया गया बल की मात्रा अधिक और समय बहुत अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। समय बहुत कम होता है, इस कारण से बल का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है संवेग शून्य होने में। तो ऐसे बल को हम आवेगी बल कहते हैं। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, ऐसे बल को आवेगी बल कहते हैं। अब आगे आवेग में आप समझ जाना चाहिए आपको कि बल बहुत कम समय के लिए कार्य करेगा तो बल का मान इसमें अधिक रहता है और समय कम रहता है। बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जिसमें समय बहुत कम हो। आवेग बराबर बल गुणा समय। अगर किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए डेल t समय तक आवेग बराबर हो जाएगा F इंटू डेल t। इसका मात्रक हो जाएगा बल का न्यूटन सेकेंड। अब आवेग के लिए व्यंजक स्थापित करना। माना किसी m द्रव्यमान की वस्तु का पारम्य वेग u है। डेल t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और वस्तु पर यदि F बल का कार्य करता है तो बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन। तो बल को हम यहाँ F से प्रदर्शित करेंगे। संवेग परिवर्तन बराबर होगा m u m v माइनस m u अपॉन डेल
टी। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एफ इंटू डेल टी बराबर एम वी माइनस एम यू। डेल टी टेंस टू 0 मतलब बहुत अल्प मात्रा में है। फिर तो एफ ये हो जाएगा इंटू डेल टी आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। इसके कुछ उदाहरणों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट का प्लेयर है, किसी गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर गति कराता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि एफ इंटू डेल टी में टी का मान क्या हो जाए, इसका मान बढ़ जाए, अधिक हो जाए। इसका मान बढ़ जाने से एफ का मान ये कम हो जाएगा और हाथ पर कम दबाव आएगा, अर्थात आवेगी बल को सामान्य बल में बदलने के लिए ऐसा करता है। दूसरी बात है, यदि जब कोई व्यक्ति भूमि पर कूदता है तो उसके पैर में चोट आ जाती है। उसका कारण ये है कि भूमि पर कूदने पर जो उसका संवेग होता है वो बहुत कम समय में शून्य होता है। तो कम समय में शून्य होने से टी का मान कम हो जाता है। इस कारण से एफ का मान अधिक हो जाता है, एफ आवेगी बल में बदल जाता है और उसके पैर पर चोट आ जाती है। ऐसे हमारे जीवन में तमाम उदाहरण हैं तो जो आवेगी बल से संबंधित है। अब इस पर हम कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान ma और mb हैं, उनके प्रारंभिक वेग क्रमशः uA तथा ub हैं, जहाँ uA ग्रेटर देन ub। uA प्रथम पिंड का वेग अधिक होने से दोनों पिंडों में एक टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के पश्चात प्रथम पिंड ma का वेग बदल जाता है और दूसरे पिंड mb का वेग बदल जाता है, जिनके वेग क्रमशः va और vb हो जाते हैं। जे एक फोर्स लगाएगा एफ, इसको हम ए से बी पे लगाएगा, और जो एम बी है जे फोर्स ए पे लगाएगा, जे फोर्स एम बी ए होगा। इन दोनों फोर्सों की दिशा है जो विपरीत होगी। टक्कर के बाद दोनों पिंड अलग हो जाते हैं। पहला पिंड एम ए है, इसका वेग अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका वेग बी ए, और दूसरे पिंड का वेग बी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको संवेग संरक्षण सिद्धांत को आगे पढ़ाएंगे तो न्यूटन के तृतीय नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। अब पहला बल है जो संवेग संरक्षण सिद्धांत से के लिए
जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से ये इस संवेग परिवर्तन की दर के बराबर हो जाएगा एफ। अब इसमें ए से बी की ओर तो एक ए बी लिख देंगे इसको अपॉन डेल टी, और जे एफ बी ए अपॉन डेल टी। अब हम इसको उनके वेग के पदों में लिखें, वेग के पदों में लिखें तो ये हो जाएगा एम बी 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 ए माइनस यू ए अपॉन डेल टी बराबर, पहला पिंड है, पहले पिंड का द्रव्यमान एम ए है, या ये दूसरे पिंड के लिए है, इसका द्रव्यमान एम बी, कोष्टक में माइनस आ जाएगा इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, बी बी माइनस बी ए अपॉन डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसल हो जाएगा। अब हम आगे लिख सकेंगे एम ए इंटू बी ए माइनस एम ए इंटू यू ए बराबर माइनस एम बी इंटू बी बी प्लस एम बी इंटू बी बी। हम पक्षांतर करने से पर एम ए यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी, यहाँ पर मिस्टेक हुए, एम बी इंटू यू बी बराबर एम ए बी ए प्लस एम बी इंटू बी बी। इस तरह से जी आ गया जी घटना की पहले का संवेग है और ये घटना की बाद का संवेग है। तो घटना की पहले संवेग बराबर ये घटना के बाद का संवेग, जिस तभी सत्य है जब इस पर कोई बाहबल नहीं लगाया गया हो। बाहबल का इसमें पूरी तरह से क्या है, अभाव है। बाहबल के अभाव में किसी पिंड का या निकाय का पिंड का या निकाय का संवेग नियत रहता है। या संवेग संरक्षण, संवेग परिवर्तन की दर शून्य रहती है। तो ये है एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी बराबर एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी। कांस्टेंट है, अर्थात एम इंटू ए बराबर कांस्टेंट रहेगा जी। तो परिवर्तन की दर शून्य रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इसका परिवर्तन की दर निकालें एम बी अपॉन डेल टी बराबर शून्य होगा जी। इसे हम
संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब एग्जाम्पल है कंसेप्ट का कि m किलोग्राम मतलब 5 kg का एक पिंड है, इस पर 30 सेकंड तक कोई जो है बल कार्य करता है, तो पिंड का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड से बदल के 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये हो जाएगा b का मान, ये हो जाएगा u का मान। तो पिंड पर कार्यकारी बल की गणना करनी है। तो m दिया है, t दिया है, u दिया है, b दिया है। f निकालना है, तो f बराबर है mb माइनस mu अपॉन डेल टी या mb माइनस u अपॉन डेल टी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो f बराबर हो जाएगा आपका m का मान दिया है 5 इंटू बी का मान दिया है 7 माइनस यू का मान दिया है 3 और टी का मान दिया है 2। तो हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 टू बी कैंसल 4। तो हो जाएगा जी एफ बराबर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल वस्तु पे कार्य करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एफ बराबर 5 न्यूटन का एक बल है जो m1 द्रव्यमान पर काम करता है और उस पर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ये पिंड m1 द्रव्यमान पर काम करता है और यही बल है दूसरे पिंड पर काम करता है जो है 2 मीटर प्रति सेकंड का। यही बल है जो m2 द्रव्यमान के पिंड पर काम करता है और उसमें 20 मीटर प्रति सेकंड का 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अगर यही बल दोनों द्रव्यमानों पर संयुक्त रूप से लगाया जाए तो कितने मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करेगा। तो हमको क्या करना है कि m1 m2 प्राप्त करना है। तो F बराबर ma से m बराबर e अपॉन f अपॉन a, ठीक है। प्रथम पिंड के लिए पिंड के लिए m2 बराबर 5 अपॉन 10 बराबर 1/2 kg और m2 बराबर 5 अपॉन 20 का है बराबर 1/4 kg। तो टोटल जो मॉस आ जाएगा, टोटल मॉस m1 प्लस m2 बराबर m इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 बराबर 3/4 kg, ठीक है। अब इस पे हमें त्वरण ज्ञात करना है कि कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो पुनः ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो एफ का मान तो आपका 10 kg है और जी हो जाएगा अपॉन 3/4, तो 40 अपॉन 3। तो ए बराबर एफ अपॉन एन, एफ का मान यहाँ 5 है तो 20 अपॉन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। ये क्वेश्चन 9.3 है। आज इतना ही और सभी से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।